हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांत विजन। आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे अगतंत्र का विष उपद्रव एंड डिजीजेस कॉज ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ विष। विष उपद्रव पूरे 16 होते हैं। ज्वर, कास, वमी, श्वास, हिदमो, तृष्णा, अति मूर्छनम, विषो भेदोअति, काठिन्यम, आना है, बस्ति, उदर्वम, रुक, पूतिदंशत्वम, रक्त स्त्राव, विष अनिल है। मैंने इनके साथ आपको अगर श्लोक में समझ नहीं आता है तो मैंने इनके साथ आपका हिंदी भी लिखा है। Then and drug induced toxicity. It happens when a person's bloodstream has accumulated too much of a prescription drug leading to negative effect. Drug induced toxicity two types का होता है, acute and chronic. Acute happens when too much drug consumed at once, और chronic हमारी बॉडी में बहुत टाइम तक बना रहता है when drug consumed over a longer period of time. Acute का डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? दिस इज़ ईजी टू डायग्नोस बिकॉज इट्स सिम्टम्स कम्स जस्ट आफ्टर टेकिंग द ड्रग, एंड दिस इज hard to identify, diagnose by stop the medication and look the symptoms. If person get relief, then this problem is due to chronic drug induced toxicity. Then treatment, stomach pumping to remove drugs that have not yet absorbed. Then second step is activated charcoal. थर्ड स्टेप इज़ एंटीडोट। इसमें हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? बाय चैलेंजिंग द ड्रग एंड ट्रीटमेंट एज पर सिम्टम्स। देन कॉमन सिम्टम्स ऑफ ड्रग टॉक्सिसिटी आर डायरिया, डिजीनेस, वीकनेस, हाइपोटॉक्सिसिटी, नोजिया, वोमिटिंग, कोमा एंड अटैक्सिया। देन टॉक्सिसिटी ऑफ पैरासीटामोल। एसिटामिनोफेन एक टाइप का पैरासीटामोल है। दिस इज मोस्ट वाइडली यूज्ड एनालिसिस। इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन हमारी बॉडी में इंजरी साइट पर पेन और इन्फ्लेमेशन का काम करता है, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर देता है। कॉमन टॉक्सिसिटी ऑफ पैरासीटामोल आर लिवर डैमेज ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ एन एसिटाइल पी बेंजोक्विनोन एंड कॉज रीनल ट्यूबर नेक्रोसिस। फेटल डोज क्या है इसकी? अडल्ट और चिल्ड्रन में। अडल्ट में हम इसकी 20 to 30 टैबलेट्स अगर लेते हैं, और चिल्ड्रन में एज पर बॉडी वेट 150 मिलीग्राम पर केजी। फेटल पीरियड इज 2 to 5 days। देन इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है? इसमें 4 फेजेस होती है। फर्स्ट फेज में टाइम ऑफ कंजम्पशन क्या है? कंजम्पशन के विद इन 0 to 24 आवर्स में आपको ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, वॉमिटिंग, नोजिया एंड पैलर। सेकेंड फेज में अपर एब्डोमिनल पेन। थर्ड फेज हिपेटिक फेज कहलाती है। 70 to 96 आवर्स में आपको वॉमिटिंग, ब्लीडिंग, कोमा, जॉन्डिस, राइट साइड एब्डोमिनल पेन, एन्सेफेलोपैथी, हेमोरेजिक पैंक्रियाटाइटिस, एंड फोर्थ स्टेज इज रिकवरी स्टेज। इसमें नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लीवर टेक्स अबाउट 2 to 3 months। देन टॉक्सिसिटी ऑफ पैरासीटामोल का ट्रीटमेंट क्या? यूज एंटीडोट, एन एसिटाइल सिस्टीन, IV इलेक्ट्रोलाइट्स देना चाहिए, विटामिन के, एक्टिवेटेड चारकोल एंड गैस्ट्रिक लवाज इन इमीडिएट कंजम्पशन। पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में हम क्या देखेंगे? एक्सटर्नल फाइंडिंग एंड इंटरनल। एक्सटर्नल में जॉन्डिस एंड स्किन पेटेचिया, स्किन पर दाने दाने हो जाएंगे। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, मायोकार्डियल नेक्रोसिस एंड सेरेब्रल एडिमा। द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। ऑक्यूपेशन की वजह से वर्क प्लेस पर आपको क्या क्या हैजार्ड्स हो सकते हैं, डिजीजेस क्या क्या हो सकती है? डिजीजेस which are originated due to exposure to specific hazard at the workplace. These are of 5 types: physical, chemical, biological, mechanical and psychosocial. Physical hazards में क्या है? Occur when workers are exposed to physical agents like heat, light, UV radiation, IR and noise. This causes permanent temporary hearing loss, eye strain, burn, heat exhaustion, cancer and leukemia. Then chemical hazards में क्या आता है? Due to chemical agents exposure like dust, gaseous vapors, neurotoxins and carcinogens. Then biological hazards में क्या आता है? Due to infective and parasitic agents. Main disease are hepatitis B, C, herpes, virus and HIV. Mechanical hazard में क्या आता है? Due to transporting heavy machine. Psychosocial hazards में occur when workers are fail to adopt the working environment of workplace. मतलब अगर हम किसी चीज़ में खुश नहीं होते, हमारा माइंड इधर उधर होता है, तो इसी तरह अगर वर्कर अपने काम में खुश नहीं होगा तो ये हैज़ार्ड हो सकता है। लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, लैक ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। कॉज क्या है? एंजाइटी, डिप्रेशन,
ड्रग अब्यूज़, ये सब ये कॉज करेगा। हाइपरटेंशन, फिर इसके एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि माइनर्स में क्या क्या होता है, सिलिकोसिस एंड लंग डिजीज़ होती है। कोल वर्कर्स में क्या होता है, न्यूमेकोसिस एंड कैंसर। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में जो वर्कर्स काम करते हैं उनमें परमानेंट हियरिंग इम्पेयरमेंट, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। देन एग्रीकल्चरल्स में क्या होता है, पेस्टिसाइड्स की वजह से जो है इंटॉक्सिकेशन एंड अदर डिजीजेस ड्यू टू स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेंट इंडस्ट्रीज़ में हेडेक होता है पेंट की स्मेल से, नोजिया, डिजीनेस एंड डिसकोऑर्डिनेशन लॉस। फर्दर एलर्जिक मैनिफेस्टेशन, एलर्जी कैसे होती है, एलर्जी कॉज्ड बाय एलर्जेंस develop in our body due to hypersensitive reaction for any foreign substances. On allergy first time, body encounter a specific allergen and your immune system makes antibodies, form IgE antibody. Antibody finds the allergens in your body and help to remove them by taking them to mast cell. Mast, ये जो एंटीबॉडी है मास्ट सेल से बाइंड होगी। Antibody attached to a special receptor, then mast cell release histamine, then allergy symptoms occurs and treat. Then allergic reactions 4 type की होती है। Type first is anaphylactic reaction, type second cytotoxic reaction, type third immunocomplex reaction and type 4 is cell mediated reaction. Common types of allergies, allergies किस किस वजह से होती है, फूड से commonly allergy triggers इंक्लूड, कॉमन जो फूड है जो एलर्जी कॉज करते हैं दैट आर पीनट्स, फिश, सेलफिश, मिल्क, एग्स, वीट। सिम्टम्स क्या है, लोकलाइज्ड इचिंग होगी और पूरी बॉडी पर इचिंग होगी, हाइव्स, नोजिया, वॉमिटिंग, स्वेलिंग अराउंड माउथ। फिर एलर्जी ड्यू टू मेडिकेशन, ट्रिगर्स बाय एंटीबायोटिक्स, इंसुलिन, कीमोथेरेपी, ड्रग्स, NSAIDs। और इसके सिम्टम्स क्या क्या है, इचिंग, हाइव्स, स्वेलिंग, breath shorten and rash. Allergy due to latex, triggered by both contact with skin, अगर latex हमारी स्किन के कांटेक्ट में आता है तब breathing in latex particles from balloons, paint, rubber band, condoms. then इसका सिम्टम क्या है, contact dermatitis, hives and difficulty breathing. Insect due to allergy due to insects, most allergy causing stinging insects are bees, wasp, fire ants and horns. then इसका सिम्टम्स क्या क्या है, हाइव्स, डिजीनेस, विजिंग, BP लो एंड पल्स रेट हाई। एयरबोर्न एलर्जेंस कौन कौन से हैं, जैसे पोलन डस्ट होता है, इससे एलर्जी होती है बहुत लोगों को। एनिमल डेंडर, डस्ट माइट्स। स्किन एलर्जेंस मोर कॉमन स्किन सेंसिटिव, ये स्किन सेंसिटिव पेशेंट्स में ज़्यादा कॉमन होता है ड्यू टू केमिकल in skin care products, soap, contact with poisonous plants, etc. Then allergy का treatment क्या है, identification of allergen and avoid it, use of antihistamine, maintain personal hygiene, don't touch exposed part over and over. फिर है endocrine disruptors, disruptors जो होते हैं हमारे hormones की मिमिक्री करते हैं और वो हमारे hormones की जगह इंटरफेयर करते हैं। These are natural and man-made chemicals affect the body's hormone. They make, block or interfere with hormones found in cosmetics, toys, pesticides, food, beverages, packaging. They are unsafe in low doses and cannot be completely avoided, removed, but you can reduce exposure. The common endocrine disruptors जो है atrazine, bisphenol A, dioxin and perchlorate, PFAs, phthalates and phytoestrogens. Other common endocrine disruptors are PBDE, मैंने इनके यहाँ जो फुल फॉर्म है वो भी लिखी है, PCBs and triclosan. Thank you.